Hello friends, today we are going to talk about cardiovascular system. ये एक ओवरव्यू है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। इसके बाद हम धीरे धीरे आगे कई और टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, द वर्ड कार्डियो का मीन्स रिलेटेड टू हार्ट, ओके, एंड वेस्कुलर रिलेटेड टू वेसल्स। इस इट इंक्लूड्स हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ये जो सिस्टम होता है इसके अंदर हार्ट और ब्लड वेसल्स इंक्लूड होते हैं। एंड हार्ट पंप ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स। जो हार्ट है वो पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है थ्रू द ब्लड वेसल्स। सो ओवरऑल जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो एक पाथवे की तरह वर्क करते हैं हार्ट से सारे बॉडी टिश्यूज़ तक जो ब्लड है उसको पहुंचाने का। तो ब्लड वेसल्स सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं। एंड ब्लड ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यूज एंड रिमूव CO2 एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम टिश्यू। ठीक है, जो ब्लड है वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को टिश्यू तक लेके जाता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और जो मसल्स हैं उनसे क्रिएटिनिन बनता है। तो ओवरऑल जो हमारे अलग अलग ऑर्गन है हर किसी से कोई ना कोई वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, उसको वापस सेल के बाहर लेकर के आता है। अब अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हार्ट। हार्ट क्या है हमारा? हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी ब्लड को पंप करता है। एंड इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन 2 लंग्स इन द मीडियस्टिनम। ठीक है, जो 2 लंग्स होते हैं उनके बीच में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उस प्लेस को कहते हैं हम मीडियस्टिनम। ठीक है, इट हैज़ 4 चैम्बर्स। ठीक है, इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया होती हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, और जो हमारा इसमें लिखा हुआ है, द मस्क्यूलेचर ऑफ वेंट्रिकल्स इज थिकर देन एट्रिया। जो हमारा वेंट्रिकल्स होती है, जो हमारी वेंट्रिकल्स हैं, उनकी जो मसल्स होती हैं वो एट्रिया से ज़्यादा थिक होती हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन दी मसल्स। अब जो फोर्स है कॉन्ट्रैक्शन का, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम जो फोर्स लगता है वो मसल्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब मसल्स हमारी वेंट्रिकल की ज़्यादा थिक होती हैं क्योंकि वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। तो राइट साइड जो होता है हार्ट का हैज़ 2 चैम्बर्स। एट्रियम इज़ अ थिन वॉल्ड। ठीक है, एट्रियम जो है इसका राइट साइड का वो थिन वॉल्ड होता है। ठीक है, और लो प्रेशर चैम्बर होता है, वहाँ पर प्रेशर बहुत कम होता है। एंड इट हैज़ गॉट पेस मेकर। ठीक है, इसमें पेस मेकर प्रेजेंट होता है जिसको हम साइनो एट्रियल नोड कहते हैं या फिर एसए नोड भी कहते हैं। ठीक है, और दैट प्रोड्यूसेस कार्डियक इम्पल्सेस। ये हमारे कार्डियक इम्पल्सेस को प्रोड्यूस करता है। एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो होता है वो हमारी इम्पल्सेस को कंडक्ट करता है टू दी वेंट्रिकल। ठीक है, सबसे पहले जो इम्पल्स जो होती है वो जनरेट होती है हमारी एसए नोड से। ठीक है, अब एसए नोड से वो एवी नोड तक आती हैं। अब एवी नोड जो होता है वो वेंट्रिकल तक उसको कंडक्ट कराता है। ठीक है, लेफ्ट साइड, अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें हार्ट के, तो इसमें लेफ्ट एट्रियम होता है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। लेफ्ट एट्रियम हमारा थिन वॉल्ड होता है, लो प्रेशर चैम्बर होता है, एंड इट रिसीव्स आर्टीरियल ब्लड फ्रॉम लंग्स। ठीक है, ये आर्टीरियल ब्लड को लंग्स से पल्मोनरी वीन के थ्रू रिसीव करता है। ठीक है, एंड दिस इज़ द ओनली एक्सेप्शन। ये एक ऐसा ही एक अकेला एक्सेप्शन है पूरी बॉडी में, जो कि आर्टरी, जो हमारी आर्टरी जो होती है इसकी, वो वीनस ब्लड कैरी करती है, और जो हमारी वीन्स होती है वो आर्टीरियल ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, वेयर पल्मोनरी वीन एंड पल्मोनरी आर्टरी 2 टाइप के प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है वो हमारी वीनस ब्लड को कैरी करती है, वाइल जो पल्मोनरी वीन होती है वो आर्टीरियल ब्लड को कैरी करती है।
यहाँ पर वीनस ब्लड और आर्टीरियल ब्लड से मतलब है वीनस ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड आर्टीरियल ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया टू लार्ज वेन। जो राइट एट्रियम है, सबसे पहले राइट एट्रियम में ब्लड आता है हमारा कैसा, डीऑक्सीजनेटेड, पूरी बॉडी से इकट्ठा होकर के राइट एट्रियम में ब्लड आता है थ्रू टू वेन्स। ठीक है, दो बड़ी बड़ी वेन्स से, जिसका नाम होता है सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा बेसिकली हमारी वर्ड से पता चल रहा है सुपीरियर, तो वो हमारे हेड, अपर लिम और जो हमारे थोरेक्स वाला रीजन होता है, इस वाले रीजन का ब्लड इकट्ठा करके किधर लेके आती है, राइट एट्रियम में। ठीक है। इन्फीरियर वेना कावा क्या करता है, इन्फीरियर वेना कावा हमारे लोअर लिम्स, ठीक है, इसके अलावा जो नीचे का जो हमारा कोर एरिया बचा, ठीक है, इस एरिया का सारा ब्लड लेकर के किधर लेके आता है, राइट एट्रियम में। ठीक है। आगे चल के होता क्या है कि सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा दोनों मर्ज हो जाती हैं और एक साथ एक वीन बना देती हैं, जिसको जनरली लोग वेना कावा कहते हैं। वो वेना कावा हमारा कनेक्टेड होता है किससे, राइट एट्रियम से। तो यहाँ पर आर ए का मीन्स राइट एट्रियम है एंड आर वी का मीन्स है राइट वेंट्रिकल। सो आर ए कम्युनिकेट्स विद आर वी। ठीक है। जो राइट एट्रियम है वो राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है बाया किससे, ट्राइकस्पिड वॉल्व से। ठीक है। एंड जो वॉल जो होती है राइट वेंट्रिकल की वो थिक होती है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वीनस ब्लड होता है जो कि हमारे वॉल्व के अंदर एंटर करता है, और इसकी थिक इसीलिए इसलिए भी होती है, जो इसका वॉल होती है वो थिक इसीलिए भी होती है क्योंकि जो वीन जो हमारा वेंट्रिकल होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में भेजना होता है। ठीक है। फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, ठीक है, जैसा इसमें आगे लिखा हुआ है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी भी अराइज होती है। ठीक है, जो कैरी करती है वीनस ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। ठीक है, यही बात मैंने आपको बताई। ठीक है, इन द लंग्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड। अब लंग्स में जाने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था हमारा वो ऑक्सीजनेटेड हो गया। और ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम, जो ब्लड था लेफ्ट एट्रियम से एंटर करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, थ्रू मिट्रल वॉल्व। ठीक है, अब जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, अब वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करेगा किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करेगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड हमारा मिट्रल वॉल्व, जिसको हम बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, उसके थ्रू पास आउट हो करके हमारे किस में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, इसके बाद जो वॉल होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का वो काफ़ी थिक होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो ब्लड को पंप करता है, आर्टीरियल ब्लड को डिफरेंट पार्ट में, ठीक है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में थ्रू एओर्टा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल किससे कनेक्ट होता है, हमारा एओर्टा से। ठीक है, और यहाँ पर एक पिक्चर भी दे रखी है, आप देख सकते हैं कि जो हमारा एओर्टा है वो कनेक्टेड है किससे, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से डायरेक्टली, और एओर्टा आगे चल के 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया है। इसके अलावा जो हार्ट के 4 चैम्बर चारों दिखा रखे हैं, राइट एट्रियम और इसके अलावा राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। यहाँ पे बात की गई है सेप्टा ऑफ हार्ट, सेप्टा, और इसको हम सेप्टम भी कहते हैं। सो जब आप इसके सिंगुलर की बात की जाती है तो ये सेप्टम कहलाता है। सो राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, राइट और लेफ्ट एट्रिया एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। ठीक है, लेफ्ट एट्रिया ले लो या राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल ले लो, चारों जो हमारे लेफ्ट और राइट साइड होती है वो सेप्टा के थ्रू सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, एंड ये ना फाइब्रस होता है नेचर में। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट इसमें बात बोली कि ये कि 2 टाइप का हमारा सेप्टा प्रेजेंट होता है। ठीक है, इंटर एट्रियल सेप्टम जो कि हमारा
एट्रिया के बीच में प्रेजेंट होगा। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो कि हमारा वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होगा। इंटर एट्रियल सेप्टम जो होता है वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, फाइब्रस होता है नेचर में। इसके अलावा जो हमारा इंटरवेंट्रिकुलर स्ट्रक्चर होता है वो मस्कुलर होता है नेचर में। ठीक है।